हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से अभी यहाँ पे न्यू रिक्वायरमेंट अभी जारी किया गया है। ठीक है, पोस्ट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, डिफरेंट टेक्निकल पोस्ट अंडर द डायरेक्ट ESI स्कीम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, आपका ऑनलाइन आपका डेट रहेगा 30/10/2024 से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट 29 नवंबर 2024 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको आपको PDF के माध्यम से आपका पोस्ट वगैरह आपको चेकआउट जानकारी प्रॉपर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक क्लियर है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते के साथ में आपका ये नोटिस खुल जाएगा। देखिए, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आपका पोस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट अभी मेंशन, ठीक है, आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन आपको रहेगा। ठीक है, 30/10/2024 से। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, आपको एडिट करेक्शन करना है तो 30 से यहाँ पे 4 तक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का मोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन का पेमेंट मेथड यहाँ पे ऑनलाइन मोड से यहाँ पे, ठीक है, आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद हार्ड कॉपी या फिर सबमिटेड करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं NM के लिए यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया, फीमेल ओनली। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी 1 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पे स्केल में आपको मेंशन किया गया है 21,700 रुपया। ठीक है, उसके बाद 69,000 आपको लास्ट पेमेंट 5वां स्केल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, और स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते आए। ठीक है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे प्रॉपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सिंपली यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। ठीक है, आपका UR कैंडिडेट ST कैंडिडेट कैसे आपको, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आपको जिस कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपको कौन सा पोस्ट में आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग योर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल के लिए दिया गया, रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद सोशोलॉजी है, या फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब है, या फिर वुमेन है। ठीक है, ठीक है, एलिजिबल के यहाँ पे एलिजिबल के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, जनरल क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबल आप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, ठीक है, गुड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, मस्ट वी हैव मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा एज लैंग्वेज सब्जेक्ट, और ठीक है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मस्ट पासड विथ हायर सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़ीसा मीडियम एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद NM के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, हायर सेकेंडरी होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका NM का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, इंडियन काउंसिल की तरफ से। ठीक है, और उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे दिया गया +2 साइंस विथ डिप्लोमा। ठीक है, लेबोरेटरी का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए साइंस यहाँ पे 12th में साइंस आपको यहाँ पे पैरामेडिकल का ACI सर्टिफिकेट अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे दिया गया साइंस विद GNM। ठीक है, उसके बाद आपका BSc विथ नर्सिंग एलिजिबल रहेगा। ठीक है, आपका एज कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 21 से 38 साल यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आप एलिजिबल है, करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। ठीक है, क्योंकि आप साइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, www.OSSCIGOV.in, यहाँ पे उड़ीसा का साइट है यहाँ पे। ठीक है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे आप फिर से आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डेट कर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म कब से कब भर सकते हैं यहाँ पे मेंशन किएगा प्रॉपर, यहाँ से आपको दोनों को चेकआउट कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 29 तक, आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे 2/12 तक। न्यू यूजर के लिए यहाँ पे ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे न्यू यूजर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या फिर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे
रजिस्टर यूजर पे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू यूजर में यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिया गया है, ठीक है। आपको सिंपली प्रॉपर पढ़ के आपको देख लेना है, ठीक है। आपको आपका पेमेंट एलिजिबल, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली आप इंस्ट्रक्शन को पूरा प्रॉपर पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन के में आके यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली यहाँ पे ये बटन को क्लिक कर लेना है। एक साथ में यहाँ पर आपका पॉपअप जनरेट होगा, सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे स्कीम दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करना है, फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे OTP रिसीव मोबाइल एंड ईमेल आईडी दोनों में यहाँ पे ईमेल आईडी में यहाँ पे OTP डाल देना। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का OTP डाला गया आया गया उसको यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे OTP आ चुका है इजीली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे जैसे आप फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे से नेक्स्ट करते के साथ आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है, यू आर प्रेजेंटली रिजर्व योर यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट कमीशन बोर्ड अपेयर योर एनी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यस कीजिएगा तो यहाँ पे यस में आपको नॉट एलिजिबल दिखाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे नो करके ठीक है फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको नो करना है, अगर प्रेशर है तो ठीक है, यस है तो आपको यस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा लैंग्वेज में यहाँ पे ठीक है उड़िया आप बोल पाते हैं नहीं पाते हैं, ठीक है। सिंपली आपको यस करके यहाँ पे रेड एंड स्पीक यहाँ पे लेख बोल पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे इक्विवेलेंट यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के लिए सब्जेक्ट नॉन लैंग्वेज पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक एबिलिटी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, यूजर नाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यूजर नाम में वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है आपका, ठीक है। नेम में सिंपली आपको यहाँ पे कोई सा भी यहाँ फिल कर देना है, ठीक है। आपका नाम वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ठीक है। यूजर नेम आपको ऐसे क्रिएट करना है, नाम का क्या आपको कुछ भी एक नंबर क्रिएट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक एबिलिटी में यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते के साथ में यूजर यहाँ पे फिल करते के साथ में उसके बाद यहाँ पे चेक करते के साथ यहाँ पे लोकेशन खुल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली आपको किससे आपको भरना है, ठीक है। सिंपली आपको एक पोस्ट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ एरो बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपली उसके बाद में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेव होते के साथ में यहाँ पे ठीक है, उसके बाद नीचे आपका जेंडर चूज कर लेना है, ठीक है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। आपका शेड्यूल ट्राइब है, ST है, AC है, ठीक है, अनरिजर्व है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब कास्ट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपका ST कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अगर यस है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं या फिर ठीक है डिजिबिलिटी पर्सन के लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। मिडिल नेम है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पे आपका ठीक है, जैसे अमित है तो अमित यहाँ पे अमित करके यहाँ पे कुमार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे कर सकते हैं, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे सर नेम आपको लास्ट नेम टाइप करना है, ठीक है। इसी तरह आपको मदर का भी यहाँ पे सिंपली कर देना है, ठीक है। लास्ट नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ एक पासवर्ड आपको सेम क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे आपका नाम वगैरह डाल के @ डाल के यहाँ पे दोनों में सिमिलर डाल के आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड के लिए मांगा गया है, ठीक है।
सिंपली आपका यहाँ पे 20 से 50 KB का बीच होना चाहिए। यहाँ पे थंब इम्प्रेशन मांगा गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे आई एग्री बटन टिक करके यहाँ पे प्रीव्यू पे शो कर लेना है, ठीक है। जैसे सारा कुछ फिल करके आप सबमिट जैसे करते हैं, ठीक है, आपका प्रीव्यू यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका जो डिटेल्स यहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है, वो आपका प्रॉपर यहाँ पे फिल हुआ नहीं, आपको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आपको पूरा आपका डिटेल्स नाम वगैरह आपको जो भी अभी मेंशन किए गए हैं, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अगर आपका सारा जानकारी सही है तो यहाँ पे ठीक है सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर का बटन दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे एडिट करके सुधार कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सब कुछ सही होने के कारण मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। सबमिट करते के साथ यहाँ पे गो टू लॉगिन का यहाँ पे जस्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबमिट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको गो टू लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे लॉगिन बटन आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका मेन साइट आ गया है, ठीक है। लॉगिन बटन जैसे क्लिक कीजिए, ठीक है, सिंपली आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम जो आप क्रिएट किए थे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल करना है यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के फिल कर देना है, ठीक है। अब ठीक है, अन्यथा आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आपका OTP के थ्रू से यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके OTP डाल के यहाँ पे जैसे यहाँ पे OTP डाल के यहाँ पे जैसे कि यूज़र नेम ऑलरेडी डाला हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके जनरेट OTP करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा जो आप पासवर्ड क्रिएट किए थे उससे आप लॉगिन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे पासवर्ड में डाल दिया हूँ, ठीक है। सिंपली आपको उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे लॉगिन करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे मेंशन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आप सेव कर, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल्स डालना, पर्सनल डिटेल्स, एडमिट एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपका एग्जाम सेंटर चूज करना है, ठीक है। मेडिकल आपको चेक करना। उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन, ठीक है, अंडर ट्रैकिंग सबमिट एंड कंप्लीट एप्लीकेशन करना है, ठीक है। उसके रिक्वायरमेंट के लिए आपका क्या रहेगा, 10th क्लास का आपका मार्कशीट होना जरूरी है, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका फोटो परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो वगैरह लगेगा, रिक्वायर सर्टिफिकेट, ठीक है। इनमें से आप सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ठीक है, इतना सारा आपका टेस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपका प्रीव्यू यहाँ पे, ठीक है, प्रीव्यू यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे शो कर लेना है, ठीक है। करते के साथ यहाँ पे ओके हो जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू आपको फिर से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर एक बार और फिर से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एडिट अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कंफर्म करके आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ना है, ठीक है। जैसे प्रीव्यू हम लोग शो कर लिए, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन चिक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। सिंपली आपको प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आधार नंबर आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यूनिक एड्रेस यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। सिंपली आपको आधार कार्ड डाल के यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। आपका एसेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका नर्सिंग का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है, आपका इशू डेट पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको नर्सिंग का एक अपलोड करना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद में ठीक है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर प्रॉपर आपको फिल करना है, इशू डेट फिल करना है, ठीक है, इशू ऑफ अथॉरिटी का डालना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग डाल देना है आपका जिस बोर्ड से आप किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। इसे चूज कर लेने के बाद में यहाँ पे आपका ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट फिल के करके साथ ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे किस तहसीलदार से आपको बनाए हैं, ठीक है, वहाँ पे सिंपली आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्लीज़ फॉलो ऑल योर, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फिर से प्रीव्यू आपका शो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इसको आपको अच्छा से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, आपका
10th स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर या फिर ठीक है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है नहीं, प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड फिर से रिडायरेक्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स भी आपको प्रॉपर यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सिंपली इसमें अप्लाई नाउ का सेक्शन दिया गया है, सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। करते के साथ में यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऊपर में दिए गए थे, ठीक है। इसमें सिंपली आपको मैरिड है अनमैरिड है यहाँ पे सिंपली पूछा गया है, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी में यहाँ पे आपका इंडियन रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजन आपका पूछा गया है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट, ठीक है, जिसमें आप आते हैं यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विजुअल मार्क यहाँ पे शो करना है, ठीक है। कुछ भी आपका बॉडी में कुछ मार्क है तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करके फिल कर देना है, ठीक है। ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है कोई आपका फैमिली मेम्बर में स्टाफ सिलेक्शन में आपका वर्किंग है या फिर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है या फिर अन्यथा नो करना है, ठीक है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे सिंपली यस करके स्टाफ सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं आपका कोई फैमिली मेम्बर तो यहाँ पे सिंपली यस करना है, अन्यथा नहीं है तो सिंपली नो करके सेव एंड, ठीक है, सेव करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। करते के साथ में आपका प्रॉपर आपका यहाँ पे डिटेल्स कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको केयर ऑफ यहाँ पे आपका फादर नेम डाल सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विलेज स्ट्रीट यहाँ पे पूरा पूरा मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नेम से शो करना है, ठीक है। उसके बाद में इंटीरियर होती पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी या फिर टाउन का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको स्टेट चूज कर देना है, ठीक है। आपका कहाँ से एड्रेस है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसीलदार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आपका जहाँ से आपका तहसील है, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको पिन कोड यहाँ पे इजीली फिल कर देना है। उसके बाद अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको फिल करना ही है, ठीक है। उसके बाद अन्यथा अगर दोनों में आपका सेम डिटेल्स है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक यहाँ पे तीनों में से फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सभी कुछ फिल होने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेव पहले करके उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव ड्राफ्ट कीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिल करके आप नेक्स्ट करते के साथ में आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है, ठीक है। 10th आपको कहाँ से किए हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10th का यहाँ पे बोर्ड डाल देना है, ठीक है। आपका पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है, पासिंग ईयर आप कब पास किए हैं यहाँ पर सिंपली आपको फिल कर लेना है, ठीक है। आपको पासिंग ईयर आप यहाँ से फिल किए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका, ठीक है, यहाँ पे स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको काउंसलिंग पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको बोर्ड चूज करते के साथ में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे अंदर है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे प्रॉपर आपको नाम डाल देना है, ठीक है। आपका कॉलेज स्कूल का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको नाम टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मार्क यहाँ पे जीपीजी है, ग्रेड है, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ग्रेड में यहाँ पे डालना चाहते हैं तो ग्रेड में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स में डालना चाहते हैं तो मार्क्स में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर्ड मार्क्स में यहाँ पे आपको कितना रहा है इसको डालना है, टोटल मार्क्स डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद सिंपली सिलेक्ट करते के साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट टिक करते के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे सीरियल नंबर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल में आपको दिया गया है, आप चाहिए तो आपको डाल सकते हैं आपका पीडीएफ के तौर पे, अन्यथा नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली इतना फिल कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप 10th का डिटेल्स आपको फिल किए थे, ठीक है, वैसे ही आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका 12th का एक वेरिएंट मांगा गया है, सिंपली आपको साइंस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइंस ही रहने देना है, ठीक है। आपको पासिंग ईयर यहाँ पे चूज करना है, ठीक है, सिंपली आपको पासिंग ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको बोर्ड या फिर, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका स्कूल नेम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे
यहाँ पे सिंपली आपको बोर्ड चूज कर लेना है, ठीक है। आप जिस बोर्ड से आपको, ठीक है, आपको इंटरमीडिएट पास आउट है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको जीपीजी या फिर ग्रेड या फिर जो उसमें आपको देना है, ठीक है, सिंपली आपको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्योर्ड मार्क्स डालना है, कितना मार्क्स लाए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपका परसेंटेज फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन यहाँ पे से जो आप किए हैं वहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ चाहिए तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं था आपको ऑप्शनल में दिया गया, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसी तरह आपको जिस पोस्ट में आपको, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, इसमें आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे नर्सिंग के लिए चूज कर लेना है, ठीक है। अगर सिंपली आपको अगर दूसरा में अगर करना है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको चूज किया गया है, ठीक ठीक है था, उसी तरह यहाँ पे सिंपली आपको जिस कैटेगरी में भरना है उसको पहले से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाद में चेंजेस के ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। एनएम है, जूनियर लेबोरेटरी है, ये सबको आपको पहले ही जो रजिस्ट्रेशन टाइम है आपको क्लियर कर लेना है कि आपको कौन सा ग्रेड में फिल करना है, ठीक है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिल करते साथ में आपका यहाँ पे पूछा गया है जीएनएम किए हैं, एनएम किए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपका कब पास आउट किए हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी या फिर अदर क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे बोर्ड काउंसलिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। अप्रूव यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडियन काउंसलिंग, ठीक है। सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे बोर्ड चूज किया गया है, ठीक है। बोर्ड में आपको यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है, जिस बोर्ड से आप किए हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर ग्रेडिंग यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आप जीपीजी फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली उसी तरह जैसे आप मैट्रिक या फिर इंटर का फिल किए हैं वैसी तरह में यहाँ पे सिक्योर्ड मार्क्स कितना लाए हैं, कितना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालें। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया, सॉरी, यहाँ पे आपका डिवीजन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट का टेक्निकल का सीरियल नंबर पूछा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं या फिर सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। मार्कशीट भी यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और मार्कशीट यहाँ पे परसेंटेज वाला में आपको सिंपली आपको ऑप्शनल है, अगर छोड़ सकते हैं, ठीक है, मगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रॉपरली आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। टेक्निकल का जैसे आपको डिटेल्स यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह देख पा रहे हैं जैसे कि मेरा फिल हो गया, ठीक है। उसी तरह आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करते के साथ यहाँ पे सिंपली आपको सेव बटन पे पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सेव करते हैं, ठीक है, आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे 10th का आपका डिटेल्स फिल हो गया है, 12th का डिटेल्स हो गया है, ठीक है। टेक्निकल का आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है, ठीक है। सिंपली आपको प्रॉपर आप और एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कीजिए, ठीक है। प्लीज़ क्लिक करते के साथ में आपको यहाँ पे प्रीफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। आपको प्रीफरेंस यहाँ पे कहाँ कहाँ पे डालना है, ठीक है। सिंपली आपको आपका बालासोर हो गया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे आपको करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको जगह का यहाँ पे नाम डाल देना है, कटक डाल देना है या फिर जिसमें आपको करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीफरेंस में आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका जिस जगह में आपको प्रीफरेंस डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जा रहा है यू हैव नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। यस करते के साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सिंपली आपको पेपर लैंग्वेज पूछा जाता है, उड़िया में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, सिंपली हम लोग को इंग्लिश में देना है तो सिंपली इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद में सिंपली सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करते के साथ में आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करते के साथ में यहाँ पे आपको एक, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट फोटो करना है, फोटो का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेब कैम से भी आप डाल सकते हैं लाइव फोटो या फिर फाइल से आपको चूज करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लाइव डालना है तो लाइव भी डाल सकते हैं यहाँ पे सिंपली वेब कैम के माध्यम से। सिंपली आपको यहाँ पे चूज ऑप्शन में यहाँ पे ब्राउज में करके यहाँ पे चूज कर लेना है और फोटो को अपलोड कर लेना है, ठीक है। एक हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। अगर फोटो आपको कुछ चेंजेस करना है तो एडिट करके भी या फिर डिलीट करके फिर से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
करते के साथ यहाँ पे टिक, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा गया है। सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, आपका प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट की ओर बढ़ना है, ठीक है। एक साथ में यहाँ पे आपको क्लिक ऑल चेक कर देना, उसके यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको प्रीव्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे शो कर लेना है। तो फाइनल सबमिट के लिए प्रीव्यू पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वगैरह सभी को मेरा देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सिंपली आपको पूरा डिटेल्स आपको अभी भी चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी भी कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको चेंजेस कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको, ठीक है, इसी तरह आपको पूरा डिटेल्स आपको चेक कर लेना है प्रॉपर, आपका टेक्निकल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आधार डिटेल्स आपको पूरा प्रॉपर आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई करते के साथ में यहाँ पे जस्ट में यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है, ठीक है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सारा डिटेल्स आपका सही है तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट डिटेल्स एप्लीकेशन पे फिल, ठीक है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट डिटेल्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका पीडीएफ आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आपको एसटी कैटेगरी होने के कारण यहाँ पे पेमेंट नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे आपको ये हार्ड कॉपी का आपको सेव डाउन करके रख लेना है, ठीक है। सिंपली इजीली आपको इसी तरह फॉर्म भर लेना है आप लोग को भी, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।